फ्रेंड्स, आप लोगों को याद है 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? नहीं नहीं, गांधी जी और शास्त्री जी नहीं, आप लोग कुछ ज़्यादा ही पीछे चले गए। कुछ साल पहले जाइए। 2 अक्टूबर को कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरे मूवी लवर्स के दिमाग की दही कर दी थी। नहीं आया याद? ओके, चलिए मैं बताता हूँ। 2 अक्टूबर को हमारी कहानी के हीरो विजय अपनी पूरी फैमिली के साथ पणजी गए थे सत्संग सुनने के लिए। वहाँ उन्होंने पाव भाजी भी खाई थी और मूवी भी देखी थी, और उसके बाद अगले दिन यानी 3 अक्टूबर को बस से वापस आ गए थे। तो फ्रेंड्स, अब तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सीन है मूवी दृश्यम का। एक ऐसी फिल्म जिसने थ्रिलर और सस्पेंस जॉनर की किताब में अपना एक नया अध्याय लिख दिया था। एक ऐसे आदमी की कहानी जो कि अनपढ़ और गंवार था, लेकिन अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए, अपनी फैमिली की रक्षा करने के लिए ऐसे कारनामे कर देता है कि बड़े बड़े आईपीएस भी हैरान हो जाते हैं। पूरा शहर हैरान हो जाता है कि कोई अनपढ़ आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। एक ऐसी फिल्म जिसने नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक पूरे हिंदुस्तान पर जादू कर दिया था, और बॉक्स ऑफिस पर भी इसने सफलता के कई झंडे गाड़े थे। लेकिन फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इस फिल्म की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इस फिल्म के अगले पार्ट की, मतलब दृश्यम 2 की। जी हाँ फ्रेंड्स, तो लगा ना आपको शौक? तो पूरी बात जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन उससे पहले, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपकी भी लाइफ दौड़ती भागती है, बहुत बिजी है, लेटेस्ट और ट्रेंडिंग टॉपिक्स आप ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नए और लेटेस्ट टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी तक हम जिस दृश्यम मूवी की बात कर रहे थे वो दृश्यम हिंदी मूवी थी, जो कि 2015 में आई थी, और उसका मेन कैरेक्टर विजय का किरदार अजय देवगन ने प्ले किया था। लेकिन ये ओरिजिनल मूवी नहीं है। ओरिजिनल मूवी दृश्यम बनी थी 2013 में मलयालम में, और उसका जो एक्चुअल कैरेक्टर था उसका नाम था जॉर्ज गुट्टी, और उसको प्ले किया था हमारे महान कलाकार मोहनलाल सर ने। जी हाँ फ्रेंड्स, इतनी शानदार वो मूवी थी जिसके बाद हर लैंग्वेज में वो बनती चली गई, और 2015 में उसका हिंदी रीमेक बना, जिसको हम सब जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अब उसी ओरिजिनल मूवी 2013 में जो ओरिजिनल दृश्यम मूवी आई थी, उसी ओरिजिनल मूवी का सेकंड पार्ट आया है मलयालम में। जी हाँ, दृश्यम 2 ओरिजिनल। ओरिजिनल में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब आने वाले वक्त में इसके भी पार्ट्स बनेंगे, फिर से सभी लैंग्वेज में बनेंगे। लेकिन अभी जो रिलीज हुआ है वो ओरिजिनल दृश्यम का नेक्स्ट पार्ट है, और ये रिलीज हुआ है अमेजॉन प्राइम पर। फ्रेंड्स, लैंग्वेज तो मलयालम ही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें इंग्लिश सबटाइटल्स हैं, जिसके साथ आप इजीली मूवी देख सकते हो। और आपको यकीन नहीं होगा कि इतने सारे हिंदी ऑडियंस ने ये मूवी देख चुकी है ऑलरेडी अमेजॉन प्राइम पे, और अभी से ही ये मूवी बहुत बड़ी हिट हो गई है, क्योंकि हिंदी ऑडियंस ने दृश्यम मूवी देखी हुई है। तो अगर एक कोई ट्रू मूवी लवर्स है तो वो अब 2 या 3 साल नहीं रुक सकता कि इसका हिंदी वर्जन आए। मैं तो बिल्कुल नहीं रुक सकता था। इसीलिए जैसे ही मुझे पता चला कि दृश्यम 2 रिलीज हुई है, माय वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट मूवी है दृश्यम, मैंने तुरंत उसी दिन उसका सेकंड पार्ट देखा इंग्लिश सबटाइटल के साथ। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत अच्छे से फिल्म समझ में आई है। और फ्रेंड्स, फिल्म की तो क्या तारीफ करूं, पूरा आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको बता देता हूं कि फिल्म की लंबाई है 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे की ये मूवी है। और थ्रिलर जोनर के हिसाब से आपको सुन के ये लग सकता है कि काफी लंबी मूवी है, लेकिन जब आप एक बार देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मूवी कैसे खत्म हो जाती है। इतनी ज्यादा पेस है इस मूवी में कि देखते ही देखते खत्म हो जाती है, और आपको लगता है कि क्यों खत्म हो गई, काश थोड़ी सी और मूवी होती है। तो फ्रेंड्स, पूरी स्टार कास्ट वही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो ओरिजिनल मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं जीतू जोसेफ जी, उन्होंने ही सेकंड पार्ट लिखा है और डायरेक्ट किया है। और यकीन मानिए कि दोनों फिल्म में कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी मूवी ज़्यादा अच्छी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको प्लॉट्स बताता हूँ, फिल्म का प्लॉट क्या है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि मैं इस रिव्यू में, इस वीडियो में ऐसा कुछ भी रिवील नहीं करूंगा जिससे कि आपके देखने का मजा किरकिरा हो जाए। बिल्कुल स्पॉइलर फ्री है ये वीडियो, तो आप इत्मीनान से ये वीडियो पूरा लास्ट तक देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो कहानी शुरू वहीं से होती है जहां पर पार्ट 1 की खत्म हुई थी। कैसे जॉर्ज गुट्टी ने अपनी फैमिली को बचाया था एक बहुत ही शानदार प्लान के साथ। और अब जबकि वो पूरी कहानी खत्म हो चुकी है, तो जॉर्ज गुट्टी का परिवार अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहा है। जॉर्ज गुट्टी अब अपने बिजनेस में काफ़ी सक्सेसफुल हो गया है, और उसने अपना खुद का थिएटर खोल लिया है, और अब वो अपनी खुद की फिल्म भी बनाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, उसकी वाइफ और उसकी बड़ी बेटी अभी भी उसी डर में जी रहे हैं, और उनको अभी भी यही डर लगा रहता है कि कहीं से भी पुलिस को वो डेड बॉडी न मिल जाए जो कि जॉर्ज गुट्टी ने कहीं पर छुपा के रखी हुई है। और अगर वो डेड बॉडी पुलिस को मिल जाती है तो पुलिस उनकी पूरी फैमिली को फिर से अरेस्ट कर लेगी। इसी बीच उस शहर की पब्लिक, जो कि पहली पार्ट में हमने देखा था पूरी तरह से जॉर्ज गुट्टी के साथ थी,
उनके सपोर्ट में थी। लेकिन अब जबकि जॉर्ज गुट्टी अब एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन बन गया है तो एक जेलेसी की फीलिंग आ गई है पब्लिक में भी, और अब पूरे शहर में ये बात फैल चुकी है कि जॉर्ज गुट्टी और उसके परिवार ने ही एक सीधे साधे लड़के की हत्या कर दी, और उसके बाद उन्होंने बड़ी ही होशियारी से पुलिस को चकमा दे दिया और अब बहुत ही मजे से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। इसी बीच बहुत ही सरप्राइजिंगली हमें पता चलता है कि वहां की पुलिस अभी भी चुप नहीं बैठी है और अंदर ही अंदर बहुत ही सीक्रेटली वो जांच कर रही है जॉर्ज गुट्टी की, और वो अपनी जो उनकी जो बेइज्जती हुई है वो उसका बदला किसी भी कीमत पर लेने के लिए तैयार हैं, और बहुत ही सॉलिड प्लान बनाते हैं वो कैसे जॉर्ज गुट्टी की असलियत सबके सामने लाएं और उस बेइज्जती का बदला लें। तो फ्रेंड्स आगे क्या होगा? क्या पुलिस अपनी बेइज्जती का बदला ले पाएगी? क्या जॉर्ज गुट्टी के राज जो उसने फर्स्ट पार्ट में छुपा रखे थे सबसे, क्या इस पार्ट में वो सबके सामने आ जाएंगे, या फिर एक बार जॉर्ज गुट्टी कुछ इस तरह का दिमाग लगाएगा, कुछ इस तरह की चाल चलेगा कि पूरा शहर और पूरी पुलिस एक बार फिर से हक्की बक्की रह जाएगी? ये सब जानने के लिए जरूर देखिए दृश्यम पार्ट 2, जो कि अवेलेबल है मलयालम में और इंग्लिश सबटाइटल में अमेजॉन प्राइम पर। फ्रेंड्स जित्तू जोसेफ की राइटिंग और डायरेक्टर हम देख चुके हैं ऑलरेडी पार्ट 1 में, और यकीन मानिए कि बहुत कम ऐसी मूवीज होती हैं जो कि पार्ट 1 में काफी अच्छी बनती हैं और उसी लेवल को वो मैच करती हैं पार्ट 2 में। अक्सर ऐसी फिल्में जो बहुत अच्छी बनी है लेकिन उसके सीक्वल में आकर वो पूरी तरह से फेल हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, लेकिन दृश्यम 2 एक ऐसी मूवी है जो हर लेवल पर अपने पार्ट 1 को टच करती है, उसके लेवल को टच करती है और उतना ही मजा अपने दर्शकों को देती है जितना कि उसने दृश्यम 1 में दिया था। स्टार्टिंग में एक बहुत ही सिंपल सी कहानी शुरू होती है जैसा कि पार्ट 1 में हुआ था, लेकिन देखते ही देखते कैसे वो बदल जाती है बहुत ही खतरनाक खेल में, बहुत ही सस्पेंस और थ्रिलर खेल में। मिसाल है ये फिल्म इस तरह की मूवीज के लिए। सीखना चाहिए किस तरह से एक थ्रिलर फिल्म को बनाया जाता है, किस तरह से उसकी पेस बनाई जाती है कि दर्शक स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसमें बंधे रहे, और जब लास्ट में क्लाइमैक्स होता है तो इतना गौर से देखने के बाद भी, इतना दिमाग लगाने के बाद भी क्लाइमैक्स में सब लोग हैरान हो जाएं, शॉकिंग हो जाएं कि ये क्या हो गया। फ्रेंड्स रियली दृश्यम 1 अगर आपको पसंद आई है, आपकी वन ऑफ द फेवरेट है, तो दृश्यम 2 आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, तुरंत आपको देखनी चाहिए दृश्यम 2। और फ्रेंड्स एक्टिंग की तो क्या ही बात करें, मोहनलाल सर सच अ लीजेंड है, वो सही में लीजेंड है। अगर मुझे लगता है कि काफ़ी हिंदी हमारे जो दर्शक हैं, जो हम लोग हिंदी बॉलीवुड देखते हैं, अभी तक हम काफ़ी साउथ एक्ट्रेस जो लीजेंड हैं उनको नहीं जानते। काफ़ी मेरे ही पहचान के ऐसे लोग हैं जो मोहनलाल सर को नहीं जानते। मतलब मैंने काफ़ी मलयालम फिल्में देखी हैं और उनकी एक्टिंग भी देखी है। फ्रेंड्स सच्ची में मतलब एफर्टलेस एक्टिंग, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि कोई एक्टिंग कर रहा है। रियली जबरदस्त, मतलब जबरदस्त, मैं क्या बोलूँ, बहुत ही। अगर दृश्यम 2 अब हिंदी में बन रही है तो अजय देवगन के पास बहुत बड़ा चैलेंज होगा उनके लेवल को मैच करने के लिए। हालांकि अजय देवगन ने दृश्यम 1 में भी बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, लेकिन इस बार फिर उनके पास चैलेंज होगा कि उस लेवल को वो टच करें। इसके अलावा पूरी जो स्टार कास्ट है, उनकी वाइफ हो जाएं, दोनों बेटियां हो जाएं, पुलिस वाले हो जाएं, सब ने अपना अपना रोल बेहतरीन ढंग से किया है, और कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता फिल्म में कि कोई एक्टिंग कर रहे हैं या कुछ। एकदम एक ट्रू स्टोरी, ऐसा लगता है कि एक ट्रू स्टोरी चल रही है हमारे सामने। और सबसे अच्छी बात फ्रेंड्स, जैसे कि इससे पहले मैंने अपना एक रिव्यू बनाया था द गर्ल ऑन द ट्रेन, जो नई मूवी आई है परिणीति चोपड़ा पे, और मैं सबसे ज़्यादा मायूस यही था, बॉलीवुड के मेकर्स हमेशा ऐसे करते हैं कि अननेसेसरी फिल्म्स में गाने डाल दिए थे, अच्छी खासी थ्रिलर फिल्म को बर्बाद कर देते हैं सॉन्ग्स या ऐसी चीज़ें करके जो कि बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आप इस मूवी को देखिए फ्रेंड, 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे की ये मूवी है, लेकिन एक सिंगल गाना नहीं है। अपनी पेस पर इसका जो टारगेट है, फिल्म का जो टारगेट होता है, एक विजन होता है, उसी विजन पे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चलती रहती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, और पब्लिक को यही पसंद आता है। हम जो देख रहे हैं मूवी स्टार्टिंग से एंड तक कैसे खत्म हो जाती है, कोई डिस्टर्ब नहीं है। इसी को अगर कुछ बॉलीवुड वाले बनाते हैं तो अननेसेसरी सॉन्ग्स हैं, ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जिससे पूरा की पूरी रिदम खत्म हो जाती है। तो ये चीज़ बॉलीवुड को सीखनी चाहिए कि अगर स्टोरी में ज़रूरत नहीं है, कहानी में ज़रूरत नहीं है, तो अननेसेसरी ऐसे एलिमेंट्स न जोड़ें जो कि आपकी पूरी फिल्म को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इस ब्रिलियंट मूवी को 4.5 स्टार देता हूँ। आधा पॉइंट इसलिए मैंने कम कर दिया क्योंकि मुझे लगता है कि अगर 10 से 15 मिनट और शॉर्ट रखते ना इस मूवी को, इसकी कहानी को, तो ये अपने आप में मिसाल बन जाती, इतनी ज़्यादा ग्रिपिंग हो जाती, इतना कि मतलब एंड हो जाता है। इसके आगे आप क्या ही तो बात करें, मतलब ऐसा हो जाता है, इसके आगे क्या एक्सपेक्ट करें। इतनी परफेक्ट फिल्म हो सकती थी, लेकिन अभी भी फ्रेंड्स कोई तोड़ नहीं है, और बहुत अफसोस है
कि 2 से 3 साल लग जाएंगे इसकी हिंदी रीमेक आने में। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है, क्योंकि जब पहली दृश्यम आई थी तो हिंदी दर्शक इतने अवेयर नहीं थे, तो उन्होंने सीधी हिंदी रीमेक ही देखी है। लेकिन अब क्योंकि हिंदी दर्शक अवेयर हैं और हिंदी रीमेक आने से पहले ही काफ़ी लोग ये मलयालम वर्जन देखने वाले हैं, तो क्योंकि इसका क्लाइमैक्स पता चल जाएगा, रिवील हो जाएगा, तो मुझे इसे पर्सनली अपनी गट्स फीलिंग आ रही है कि जब अब ये हिंदी रीमेक बनेगी तो इसके मेकर्स इसका क्लाइमैक्स चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अगर क्लाइमैक्स सेम रखा तो इस बार उनको उतने दर्शक नहीं मिल सकते। तो मुझे ऐसा लगता है, आगे क्या होगा पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी रीमेक में इस बार इसका क्लाइमैक्स चेंज हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर लें और मुझे कमेंट करके बताएं दृश्यम आपको कैसी लगती है। क्या आपने दृश्यम 2 देख ली, क्या आप देखना चाहते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ भी आपके मन में अगर हैं तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं, मुझे जानकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके फ्रेंड्स, तो जल्दी ही मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय।